तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 61। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपसे, 3 लाख शेयर्स कंपनी ऑफर करी। तो एक फर्म है आर लिमिटेड, एक फर्म कौन सी है, आर लिमिटेड, एंड दे आर ऑफरिंग 3 लाख शेयर टू द पब्लिक। एंड उनके जो शेयर का एक वैल्यू है वो कितना है, फेस वैल्यू ₹10 का रहेगा यहाँ पे। एंड आउट ऑफ दिस 10, ₹3 इज फॉर एप्लीकेशन। इट मीन्स इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर शेयर यू हैव टू पे ओनली ₹3 टू द कंपनी। ₹5 अलॉटमेंट का पार्ट है और ₹2 आपका कॉल मनी रहेगा। इट इज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो कंपनी ने 3 लाख शेयर ऑफर किए यहाँ पे। ₹10 का शेयर है। आउट ऑफ दिस ₹10 जो आपका ₹3 है वो आपको कब पे करना होगा, जब आप अप्लाई करोगे शेयर्स के लिए। ₹5 आपको कब पे करना है, जब आपको शेयर्स अलॉट हो जाएंगे। एंड ₹2 आपको कब पे करना है, जब कंपनी आपको कॉल करेगी। दैट्स वाई लास्ट मनी इज कॉल्ड एज व्हाट, कॉल मनी। ठीक, आगे वो क्या बोल रहा है, कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 4,80,000 शेयर्स। मीन्स अगेन एप्लीकेंट्स आर मोर, नंबर ऑफ शेयर्स आर लेस। तो कंपनी के पास जो एप्लीकेंट्स आए या एप्लीकेशंस आई यहां पे, वो आ गई 4,80,000। एंड नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी कितने ऑफर कर सकती है, दे कैन ऑफर ओनली एट द मैक्स 3 लाख शेयर, बिकॉज कंपनी के पास देने के लिए सिर्फ 3 लाख शेयर ही है। तो नाउ व्हाट दे हैव डन, they have divided these all shares applications into 3 categories. कैटेगरी 1 में इन्होंने क्या किया, एप्लीकेंट्स थे 40,000, इनको अलॉट किए 30,000 शेयर्स। कैटेगरी 2 में इन लोगों ने क्या किया, एप्लीकेंट्स थे 3 लाख एंड इनको अलॉटमेंट किया 2 लाख शेयर्स का। एंड कैटेगरी 3 में इन लोगों ने क्या किया, एप्लीकेंट्स थे यहां पर 1,40,000 बट इनको अलॉटमेंट हुआ 70,000 शेयर्स। कहीं पर भी मैं बार बार बोल रहा हूं, कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे बीच में स्टॉप करना। तो एप्लीकेंट्स थे 4,80,000, नंबर ऑफ शेयर्स थे 3 लाख। तो दे मेड 3 कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरी में क्या हो रहा है, इफ यू अप्लाई फॉर 40,000 शेयर यू विल गेट 30,000 शेयर। दैट मीन्स यहां पे रेशियो क्या बना, 4:3 का रेशियो बन गया। मीन्स आप अप्लाई करोगे 4 शेयर के लिए, यू विल गेट ओनली 3 शेयर। सेकंड कैटेगरी में रेशियो क्या बना, 3:2 का रेशियो बन गया। इट मीन्स इफ यू अप्लाई फॉर 3 शेयर यू विल गेट ओनली 2 शेयर। थर्ड कैटेगरी में रेशियो क्या बन गया, 2:1। अप्लाई करो 2 के लिए, मिलेगा 1। नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली, एज आई टोल्ड यू, ₹10 का जो शेयर हमारा था, एप्लीकेशन 3 का था, अलॉटमेंट 5 का था, फाइनल कॉल ₹2 का था। ये क्या था हमारा, एप्लीकेशन मनी। तो अगर आप अप्लाई करोगे शेयर्स के लिए, दैट टाइम यू नीड टू पे ओनली एंड ओनली एप्लीकेशन मनी टू द कंपनी। जिसका भी प्रीवियस क्लासेस मिस हुआ प्लीज एक बार रिकॉर्डेड सेशन जरूर देख लेना, मैंने उसको अपलोड भी कर दिया है, ठीक है ना। तो आपको अप्लाई करते टाइम पूरा मनी पे करने की जरूरत नहीं है, यू विल पे ओनली एप्लीकेशन मनी टू द कंपनी। ठीक, तो देखो फर्स्ट कैटेगरी में आओ। अभी इन लोगों ने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया, 40,000 शेयर्स के लिए, बट इनको शेयर्स कितने मिले, इनको शेयर्स मिले सिर्फ 30,000। दैट मीन्स इन लोगों ने 10,000 शेयर्स के लिए एक्स्ट्रा अप्लाई किया होगा। एंड अप्लाई करते टाइम इन्होंने ₹3 के हिसाब से पर शेयर एप्लीकेशन मनी भी पे किया होगा। दैट मीन्स फर्स्ट कैटेगरी वालों ने 30,000 रुपीज कंपनी को एक्स्ट्रा पे कर दिया। बिकॉज वेरी सिंपल मैथमेटिक्स, अप्लाई किया 40,000 के लिए, मिले 30,000 शेयर, एंड अप्लाई करते टाइम आपने पर शेयर ₹3 कंपनी को पे किया होगा एज ए एप्लीकेशन मनी। कैटेगरी नंबर 2 पे अगर आप आते हो, दे अप्लाइड फॉर 3 लाख शेयर बट दे गॉट ओनली 2 लाख शेयर। मीन्स इन कैटेगरी वालों ने 1 लाख शेयर्स के लिए एक्स्ट्रा अप्लाई किया होगा। एंड दैट टाइम दे पेड ₹3 एक्स्ट्रा टू द कंपनी। दैट मीन्स इन लोगों ने 3 लाख रुपए कंपनी को एक्स्ट्रा पे कर दिया। 3 लाख रुपए कंपनी ने इन्होंने एक्स्ट्रा पे किया। कैटेगरी 3 में अगर आप आते हो तो दे अप्लाइड 70,000 मोर। मीन्स इन्होंने अप्लाई किया 1,40,000 शेयर्स के लिए बट दे गॉट ओनली 70,000 शेयर्स। दैट मीन्स इन्होंने 70,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा कंपनी को पे किया। दैट मीन्स इन लोगों ने भी 2,10,000 रुपीज एक्स्ट्रा कंपनी को पे कर दिया।
ये मनी हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज द सरप्लस मनी। दिस इज व्हाट, दिस इज सरप्लस मनी। और ये मनी कंपनी इनको रिफंड नहीं करेगी। कंपनी करेगी क्या, अलॉटमेंट का जब मनी इनको पे करना होगा ना, तो कंपनी बोलेगी कि आप एडजस्टमेंट करके आप मनी कम पे कर दो। बस इतना ही एडजस्टमेंट क्वेश्चन का डिफिकल्टी होता है, बाकी इस क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी नहीं है। और आई डोंट थिंक इतना कुछ डिफिकल्ट है यहाँ पे। सिंपल सा लॉजिक है, यू आर अप्लाइंग मोर, यू आर गेटिंग लेस। तो आपने एक्स्ट्रा मनी पे किया कंपनी को, तो कंपनी के पास दो ऑप्शन है, या तो पूरा मनी आपको रिफंड कर दे, बट रिफंड करने से क्या होता है, क्वेश्चन सिंपल हो जाता है। इसीलिए कभी भी एग्जामिनेशन में आपसे बोला नहीं जाएगा कि कंपनी मनी रिफंड कर रही है, बिकॉज रिफंड करोगे तो क्वेश्चन का डिफिकल्टी खत्म। इसीलिए क्वेश्चन में क्या बोला जाएगा कि जो सरप्लस मनी लोगों का है, कंपनी उसको एडजस्ट कर देगी टुवर्ड्स द अलॉटमेंट, टुवर्ड्स द फर्स्ट कॉल, टुवर्ड्स द फाइनल कॉल। आते हैं अभी फर्स्ट एंट्री के ऊपर। तो पहली एंट्री क्या बनेगी, पहले आप अप्लाई करोगे शेयर्स के लिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट। तो पब्लिक ने 4,80,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया एंड दे पेड ₹3 पर शेयर एज ए एप्लीकेशन मनी। तो आपका फर्स्ट एंट्री बन गया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। दिस इज द फर्स्ट एंट्री। तो 4,80,000 इंटू 3 कितना होगा, 48 3 जा कितना होता है, किसी को आइडिया कुछ? 53 जा 150 माइनस 6 144 क्या, 14,40,000। 14,40,000। वेरी गुड। तो कंपनी के पास इतना मनी रिसीव हो गया ऑन अकाउंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक, तो ये आपका फर्स्ट एंट्री हो गया। इफ यू वांट टू राइट द नरेशन फॉर दिस, राइट नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एक क्वेश्चन समझ लो अच्छे से, बस बाकी सारे क्वेश्चन सेम लगेंगे आपको। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर 4,80,000 शेयर्स, बिकॉज इतनी एप्लीकेशन कंपनी के पास आई है। तो ये आपका फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हो गया। आते हैं अभी नेक्स्ट एंट्री के ऊपर। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अभी कंपनी के पास इस टाइम 4,80,000 रुपीज हैं, बट एट द मैक्स कंपनी कितने शेयर इशू कर सकती है? कंपनी की बास्केट में सिर्फ 3 लाख शेयर है। कंपनी की बास्केट में कितने शेयर्स हैं? सिर्फ 3 लाख शेयर्स हैं। तो 3 लाख शेयर ही कंपनी इशू कर पाएगी। तो 3 लाख शेयर्स का जो एप्लीकेशन मनी है वो कहां चला जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। सॉरी, 4,80,000 लिखा गया मैंने, इट इज 14,40,000। इट इज 14,40,000 रुपीज। तो 3 लाख शेयर्स कंपनी अलॉट करेगी, और उन 3 लाख शेयर्स का ₹3 के हिसाब से एप्लीकेशन मनी जो होगा, तो जिनको शेयर अलॉट हो गया उनका मनी कैपिटल में चला जाएगा। सिंपल, बहुत सिंपल। जिनको शेयर अलॉट हो गया उनका मनी कैपिटल में जाएगा। तो एट द मैक्स कंपनी कितने शेयर अलॉट करेगी? सिर्फ 3 लाख, बिकॉज उनके पास उतने ही शेयर है। तो 3 लाख शेयर्स का ₹3 जो एप्लीकेशन मनी था वो कहां चला गया? कैपिटल अकाउंट में चला गया। उसके बाद कुछ मनी कंपनी के पास बचा हुआ है पहले से। क्यों बचा हुआ है? बिकॉज हर एक कैटेगरी में क्या हुआ था, एप्लीकेंट्स ज्यादा थे, नंबर ऑफ शेयर्स कम थे। तो कैटेगरी 1 का कितना सरप्लस बचा था? 30,000 रुपीज। कैटेगरी 2 का कितना सरप्लस बचा? 3 लाख। एंड कैटेगरी 3 का कितना सरप्लस बचा? 2,10,000 रुपीज। तो इन टोटल कंपनी के पास कितना सरप्लस बचा हुआ है? 5,40,000 रुपीज का सरप्लस कंपनी के पास बच गया सारी कैटेगरीज का। और देखो क्वेश्चन में यहां पे बोला भी हुआ है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। मींस जिसने भी मनी एक्स्ट्रा पे किया है कंपनी वो मनी उसको रिफंड नहीं करेगी। और क्वेश्चन में आपसे कभी बोला नहीं जाएगा रिफंड करने के लिए, बिकॉज रिफंड करने से क्या होगा, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। और उनका काम क्वेश्चन को डिफिकल्ट करना है, ट्रिकी करना है, इजी करना नहीं है। तो आपके पास जो सरप्लस था वो कितना था? 5,40,000 रुपीज का। और एज पर द क्वेश्चन कंपनी इस सरप्लस को यूज करेगी, कहां पर यूज करेगी? अलॉटमेंट के लिए यूज करेगी। तो ये 5,40,000 रुपीज कहां चला गया? अलॉटमेंट पे चला गया। तो देखो आपका इक्वेशन भी टैली हो गया, देख रहे हो ना आप, डेबिट क्रेडिट इक्वल हो गए। और हमारा अकाउंट भी ऊपर जो बोल रहा था सरप्लस का, दैट इज ऑल्सो सेम एज 5,40,000 रुपीज। किसी को इन दोनों एंट्रीज में कोई डाउट तो प्लीज पहले मुझे वो बताओ। ये दोनों एंट्रीज क्लियर है?
किसी को भी डाउट इन दोनों एंट्रीज में? नहीं सर। चलो, कोई नो डाउट? सर। वेरी गुड। कोई डाउट हो प्लीज मुझे उसी टाइम स्टॉप करके पूछना। देयर इज नो फॉर्मेलिटी की सेक्शन, सॉरी क्लास खत्म होने पे डाउट पूछेंगे, आप उसी टाइम मुझे स्टॉप करो। आते हैं अलॉटमेंट का कॉल। अलॉटमेंट का कॉल है आपका 5 रुपीज का। ठीक, तो एज आई टोल्ड यू प्रीवियस क्लास में मैंने आपसे बोला भी था, एप्लीकेशन की बात की जो भी एंट्रीज होती हैं पहले ड्यू होगा अमाउंट, फिर आपको पे करना पड़ेगा। जस्ट लाइक योर स्कूल फी, एडमिशन हो गया अभी तो फर्स्ट क्वार्टर फी का नोटिस आएगा, फिर आप पे करोगे। सेकेंड क्वार्टर फी का नोटिस आएगा, फिर आप पे करोगे। आप कभी एडवांस में फी पे नहीं करते हो स्कूल में। सेम गोज विद द कंपनी, पहले अलॉटमेंट का मनी ड्यू होगा, पब्लिक के पास नोटिस आएगा, देन पब्लिक इसको पे करेगी। तो अलॉटमेंट के लिए भी पहले आपको ड्यू की एंट्री पास करनी होगी। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, डेबिट, तो नंबर ऑफ शेयर कितने थे? 3 लाख, और कॉल कितने का? अलॉटमेंट का ₹5 का। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो कंपनी के पास यहां पे 15 लाख रुपीस रिसीव हो गया बिकॉज ऑफ अलॉटमेंट मनी ड्यू। मींस 15 लाख रुपए ड्यू है। अभी कौन पे करेगा या नहीं पे करेगा वो आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा, बट इतना मनी टोटल में ड्यू हो गया कंपनी का, और ये मनी कंपनी को अभी मिलना चाहिए। इसके लिए अभी आपको आगे क्वेश्चन को रीड करना पड़ेगा कि किसने मनी पे किया और किसने मनी पे नहीं किया। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। अर्चना who belonged to category number 1 and who had applied for 1200 shares failed to pay the allotment money. ठीक, okay. There is one more shareholder, Deepali. She belongs to category number 2 and she applied for 600 shares. She failed to pay the final call money. Now listen very very carefully. फाइनल कॉल तो भूल जाओ, अभी अभी तो मैं अलॉटमेंट के ऊपर है। तो एक शेयर होल्डर है अर्चना, उसने अलॉटमेंट का मनी पे नहीं किया, और एक शेयर होल्डर है दीपाली, इसने फाइनल कॉल मनी पे नहीं किया। तो दीपाली को तो अभी खत्म करो यहां पे, बिकॉज उसका नंबर फाइनल कॉल पे आएगा। अभी बात अभी अलॉटमेंट की हो रही है, तो अलॉटमेंट का कॉल सिर्फ अर्चना ने पे नहीं किया। क्वेश्चन जब भी रीड करते हो बहुत केयरफुली रीड करना है। पहली चीज तो अर्चना जो है, जो शेयर होल्डर है, शी बिलोंग्स टू द कैटेगरी नंबर 1। अर्चना कैटेगरी 1 में फॉल कर रही है, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि उसने अलॉटमेंट का मनी पे नहीं किया। ओके, एंड शी अप्लाइड फॉर 1200 शेयर्स। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। अप्लाइड वर्ड में और अलॉटेड वर्ड के मीनिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। अप्लाइड मींस कि आपने इतने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, एंड अलॉटेड मींस आप उतने शेयर होल्ड कर रहे हो। तो नाउ यू हैव टू गिव ए वर्किंग नोट हियर टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर। क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है कि अभी अलॉटमेंट का मनी ड्यू हो चुका है ना, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अर्चना ने अपना अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया है। तो अर्चना बिलोंग्स टू कैटेगरी नंबर 1, और कैटेगरी 1 में जो अलॉटमेंट का रेशियो था वो क्या था? 4:3। तो इफ यू अप्लाई फॉर 4 शेयर you will get 3 share. This is the ratio in the category number 3. And as per the question, Archana applied for 1200 shares. She applied for 1200 shares. तो आप मुझे बताओ इसको कितने शेयर्स कंपनी ने अलॉट किए होंगे? So 900. वेरी गुड। दैट मीन्स कंपनी ने उसको 900 शेयर अलॉट किए होंगे, बिकॉज रेशियो इज व्हाट? 4:3। अगर किसी को भी इस कैलकुलेशन में डाउट होगा तो बहुत सिंपल वे सिखाता हूं मैं आपको। इस 4 को 1200 में कन्वर्ट कर देना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, ऐसे भी समझ लो। वैसे तो यूनिटरी मेथड फॉलो करना, उसमें इतना कुछ डिफिकल्टी आना नहीं चाहिए। दैट मीन्स शी अप्लाई फॉर 1200 शेयर बट शी गॉट ओनली 900 शेयर्स। While applying, she paid application money of ₹3 per share. Okay, good. तो उसने अप्लाई किया 1200 शेयर्स के लिए, and she paid ₹3 per share as application money. That means she paid ₹3600 to the company. But she was allotted with only 900 shares. Means इस 3600 में से उसका कितना मनी यूज हुआ? Only 2700 rupees. कितना मनी बचा हुआ अभी? It is 900. ये मनी सरप्लस है, और ये मनी किसके पास है? ये मनी अभी कंपनी के पास है ना, सिंपल। और एज पर द क्वेश्चन कंपनी ने प्रॉमिस किया है शेयर होल्डर्स को
कि अगर किसी का भी मनी हमारे पास बचेगा तो उसको हम एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट पे, और क्वेश्चन में भी मेंशन किया आपके लिए वो, ठीक है ना। तो सरप्लस मनी अर्चना का 900 रुपए बचा हुआ है, वो अभी कंपनी के पास डिपॉजिट है। अभी कंपनी ने क्या बोला कि आपका अलॉटमेंट का मनी ड्यू हो गया, तो अलॉटमेंट का जो कॉल था हमारा वो था 5 रुपीज पर शेयर। तो अलॉटमेंट का जो कॉल कितना था आपका, 5 रुपीज पर शेयर का कॉल था। दैट मीन्स इसको टोटली कितना अमाउंट पे करना था अलॉटमेंट पे, दैट इज 4500 रुपीज। दैट इज व्हाट, 4500 रुपीज। बट ऑलरेडी शी हैज डिपॉजिटेड रुपीज 900 इन एडवांस टू द कंपनी। एप्लीकेशन के टाइम पे इसको प्रॉमिस मिला एक कंपनी से। वो क्या प्रॉमिस था, कंपनी ने इसको बोला था कि आप जो भी सरप्लस मनी आपके पास हमारा रहेगा, दैट मनी वी विल यूज टुवर्ड्स अलॉटमेंट। दैट मीन्स ये सरप्लस तो इसको पे नहीं करना होगा ना अभी, तो अलॉटमेंट पे इसको एक्चुअली 3600 रुपीज पे करना चाहिए था, जो उसने पे नहीं किया। तो ये आपका क्या हो गया, कॉल सिनेरियर फॉर द अलॉटमेंट। किसी को भी इस नोट में कोई डाउट प्लीज मेरे को पूछो, मैं रिपीट कर सकता हूँ। हाँ प्लीज बोलो। सर वो अलॉटमेंट वाला स्टेप था ना, वो रिपीट कर दें। हाँ प्लीज प्लीज दोबारा समझो। देखो फिर से मैं पूरा रिपीट करता हूँ दोबारा से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, शी अप्लाइड फॉर 1200 शेयर्स बट शी गॉट ओनली 900 शेयर्स, ठीक है ना। वाइल अप्लाइंग शी पेड ₹3 टू द कंपनी, और उसने अप्लाई किया था 1200 शेयर्स के लिए। दैट टाइम शी पेड ₹3600 टू द कंपनी। बट इसको कंपनी ने सिर्फ 900 शेयर अलॉट किए। दैट मीन्स आउट ऑफ दिस 3600 कंपनी यूजेस ओनली ₹2700। रिमेनिंग मनी बचा कितना, 900 रुपीज, और ये मनी अभी भी कंपनी के पास है। कंपनी ने इसको एक प्रॉमिस कर दिया कि ये मनी आपका अलॉटमेंट पे हम एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद बारी आई अलॉटमेंट की। तो अलॉटमेंट का कॉल था आपका ₹5 पर शेयर का। तो इसके पास 900 शेयर थे अर्चना के पास। तो अलॉटमेंट का जो ड्यू अमाउंट था वो कितना था, 4500 रुपीज। बट ऑलरेडी शी पेड ₹900 इन एडवांस टू द कंपनी। तो अगर मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि इसने अलॉटमेंट का मनी पे नहीं किया, तो इसको अलॉटमेंट पे एक्चुअली कितना मनी पे करना चाहिए था, इसको पे करना चाहिए था 3600 रुपीज। वो इसने पे नहीं किया, एंड दैट विल बी द कॉल सिनेरियो। समझा आपको अभी? हाँ सर, अंडरस्टूड। चलो गुड, वेरी गुड। किसी को कोई भी डाउट हो प्लीज पूछना एनी टाइम। तो आते हैं अभी कितना मनी मुझे रिसीव होगा। तो देखो अभी आपका टोटल ड्यू कितना था। टोटल ड्यू जो था मेरे पास अलॉटमेंट का, वो था 15 लाख रुपीज का। इस 15 लाख में से 5,40,000 तो मुझे पहले ही रिसीव हो चुका है। ये जो मैंने एप्लीकेशन पे अमाउंट शो किया था 5,40,000, ये मनी कौन सा है, जो मुझे एडवांस में रिसीव हो गया है। तो लेस सरप्लस, कितना मनी बचा, 9,60,000 रुपीज बच गया, जो कंपनी को अभी मिल जाना चाहिए था। बिकॉज 540 एडवांस में मिल चुका है, अभी 15 लाख रुपए का पूरा ड्यू था, 540 मिल चुका था पहले ही। तो अभी कंपनी को लॉजिकली 9,60,000 रुपीज रिसीव होना चाहिए था, बट उस बंदे ने कॉल सिनेरियर कर दिया अभी। दैट मीन्स शी फेल्स टू पे ₹3600 टू द कंपनी। तो कंपनी के पास कितना मनी आया होगा, 9,56,400 रुपीज कंपनी को रिसीव हुआ होगा। और आपका आंसर भी मैच होना चाहिए। तो एज पर द क्वेश्चन ऑल्सो अमाउंट रिसीव्ड इन अलॉटमेंट इज हाउ मच, 9,56,400 रुपीज। एक एंट्री यहां पे बनती है हमारी। अभी क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट 9,56,400, ये मनी कंपनी को रिसीव हो चुका है। जो कॉल सिनेरियर है वो डेबिट होगा अभी, दैट वाज ₹3600 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, दैट विल बी 9,60,000 रुपीज। तो ये आपका हो गया अलॉटमेंट का मनी रिसीव का एंट्री। यहां तक किसी को भी कोई डाउट रहेगा प्लीज मुझे बोलो। आगे चले हम लोग। अभी क्वेश्चन को बस स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहो, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाता है। आगे देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है,
her shares were forfeited immediately after the allotment was not received. Means इसका मतलब क्या हो गया कि कंपनी ने इसको फाइनल कॉल करने से पहले ही इसके शेयर का फोरफीचर कर दिया. इस अर्चना ने शी फेल्स टू पे द अलॉटमेंट एज पर द क्वेश्चन. तो कंपनी इवन डिडंट वेट फॉर द फाइनल कॉल. फाइनल कॉल करने से पहले ही इसका फोरफीचर हो गया. अभी फोरफीचर मीन्स कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स. नाउ लिसन अगेन वेरी वेरी केयरफुली. 10 रुपीज का आपका शेयर था, एप्लीकेशन 3 का था, अलॉटमेंट 5 का था, फाइनल कॉल 4 का था. मैंने आपको क्या सिखाया था फोरफीचर के टाइम पे? जब भी शेयर्स का फोरफीचर करोगे, पहली चीज चेक करना कि फोरफीचर कहां पर हो रहा है. एप्लीकेशन के बाद हो रहा है, होता नहीं कभी एप्लीकेशन के बाद, अलॉटमेंट के बाद हो रहा है, या फाइनल कॉल के बाद हो रहा है. ये चीज आपको प्राइमरी चेक करनी है. क्या चेक करना है कि फोरफीचर किस स्टेज पे हुआ है आके. अलॉटमेंट के बाद हुआ है, फर्स्ट कॉल के बाद हुआ है, फाइनल कॉल के बाद हुआ है. तो अगर इस केस में मैं आपसे पूछूं फोरफीचर कहां पर हो रहा है, एप्लीकेशन के बाद, आफ्टर अलॉटमेंट. तो इस चीज पे पहला फोकस करना है. एंट्री पास करने से पहले ये चीज इंश्योर कर लो आप अपने माइंड में कि फोरफीचर किस स्टेज पे हो रहा है, एप्लीकेशन के बाद, अलॉटमेंट के बाद, फर्स्ट कॉल के बाद, या फाइनल कॉल के बाद. इन दिस केस फोरफीचर हो रहा है अलॉटमेंट के बाद. एंट्री पास करते हैं फोरफीचर की. अभी तो आप उसके नाम के शेयर कैंसिल कर रहे हो अभी, तो उसका नाम का जो शेयर कैपिटल अकाउंट था वो भी कैंसिल करना पड़ेगा. और एज पर द रूल कोई लायबिलिटी अगर आप क्लोज करोगे तो आपको उसको डेबिट ही करना होता है. तो आप उसके 900 शेयर कैंसिल कर रहे हो. कहां पर कर रहे हो? अलॉटमेंट के बाद कर रहे हो. अलॉटमेंट तक शेयर का वैल्यू कितना था? 3 + 5 दैट इज ₹8. तो इंटू 8 यहां पे लिखोगे. वॉट एवर मनी पेड बाई हर विल नॉट बी रिफंडेड टू हर नाउ. मैंने बार बार बोला आपको, ये यहां पर फॉल्ट शेयर होल्डर का है, कंपनी का तो फॉल्ट ही नहीं है यहां पे. तो जो भी मनी इसने पे किया, दैट मनी विल बी हेल्ड बाय द कंपनी ओनली इन ए सेपरेट अकाउंट. दैट अकाउंट इज कॉल्ड एज व्हाट? शेयर फॉरफीचर अकाउंट. तो प्लीज बाय सीइंग द नोट मुझे बताओ शेयर फॉरफीचर में कितना मनी जाना चाहिए. इजी है, डिफिकल्ट नहीं है. So 3,600. Very good. Because she applied for 1200 shares. That time she paid ₹3. She paid in total 3600 rupees to the company. क्या आपने इसका कुछ मनी अभी तक रिफंड किया? नो. ये पूरा मनी कंपनी के पास है अभी. तो पूरा का पूरा मनी जो इसने पे किया, दैट मनी विल बी ट्रांसफर टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट. और जो बचा अभी वो कौन सा अमाउंट होगा? ये वो अमाउंट है जो उसने पे नहीं किया था अलॉटमेंट का. एंड फॉर दैट वी हैव ओपन ए कॉल सिनेरियर अकाउंट. तो अभी आप उस अकाउंट को भी यहां पर क्लोज कर दोगे, बिकॉज उसके बाद उसका कंपनी से कोई रिलेशन नहीं है. ये जो आपने कॉल सिनेरियर अकाउंट ऊपर आपने जो ओपन किया था ना इसके लिए, तो जब आपने इसका कैंसिलेशन ही कर दिया तो ये अकाउंट मुझे क्यों चाहिए? दैट्स वाई नाउ वी आर क्लोजिंग दिस अकाउंट. और मैंने इसलिए इसको यहां पे क्रेडिट किया है, बिकॉज जिसके शेयर्स का एग्जिस्टेंस बुक से खत्म हो गया उसके लिए कॉल सिनेरियर मैं ओपन क्यों करूंगा अभी? बिकॉज आफ्टर दिस शी इज नॉट माई शेयर होल्डर. तो ये आपका भी यहां पे फोरफीचर हो गया. फोरफीचर का एंट्री क्लियर सभी को? कोई डाउट तो प्लीज मुझे बताओ. फोरफीचर की एंट्री क्लियर है सभी को? आगे चलते हैं. कोई डाउट तो प्लीज मुझे बताना उस टाइम. फाइनल कॉल आपका है ₹2 पर शेयर का. तो कोई मुझे बताएगा व्हाट विल बी द एंट्री फॉर मनी ड्यू ऑन फाइनल कॉल? बताओ एंट्री क्या होगी? एंट्री फॉर मनी ड्यू ऑन फाइनल कॉल. So on share final call account to share capital. शेयर फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. सनी अमाउंट क्या होगा? So एक सेकंड. So 6 lakhs. 6 लाख ना? हाँ सर. ओके गुड. रिया अमाउंट राइट है क्या? 6 लाख होना चाहिए. 6 लाख अमाउंट. So no,
wait, we've forfeited like shares, so we'll have to cut those out and then calculate. यस, बिकॉज जिन शेयर, देखो ना, आप जिनको आपने कंपनी से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया, क्या उनको हम फाइनल कॉल कर सकते हैं? अभी नहीं कर सकते ना। उनको तो आपने गेट से बाहर ही कर दिया पूरा अभी। तो जिन शेयर्स को आपने फोरफिट कर दिया, जिनका कैंसिलेशन हो गया, उनका तो कंपनी से रिलेशन ही खत्म हो गया अभी। तो वी कैन नॉट मेक फाइनल कॉल टू देम ना। वो तो और गुस्सा हो जाएंगे फिर, बोलेंगे एक तो हमारे शेयर कैंसिल कर दिया और फाइनल कॉल का नोटिस भी आ गया, है ना। सोचो ना, अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हो, आपका नाम कट कर दिया जाए स्कूल से और आपके पास फी का नोटिस आ जाए कि आपको फी पे करना है, तो कितना गुस्सा आएगा। तो एक तो नाम कट कर दिया स्कूल से, ऊपर से फीस भी मांग रहे हैं ना। तो सेम गोज विद द कंपनीज, जिनके शेयर का कैंसिलेशन हो गया, नाउ वी कैन नॉट मेक फाइनल कॉल टू देम। तो फाइनल, अभी आपने कितने शेयर्स फोरफिट किए? तो हमने यहाँ पे 900 शेयर्स का फोरफीचर किया था। तो अभी जब फाइनल कॉल की बारी आएगी, तो वी कैन नॉट मेक फाइनल कॉल टू 3 लाख शेयर्स। तो मुझे इनको माइनस करके अभी फाइनल कॉल करना होगा। तो आई विल मेक ए फाइनल कॉल फॉर 2,99,100 शेयर्स। एंड फाइनल कॉल कितने का है? ₹2 पर शेयर का। तो आपकी जो एंट्री बनेगी इधर, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 2,99,100 शेयर्स, फाइनल कॉल कितना है? ₹2 पर शेयर। बताना है अमाउंट कितना आएगा? 5,98,200. 5,98,200 rupees. This is the amount which is actually due on the final call. क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन में आगे देखो क्या बोल रहा है। There is one more shareholder, Deepali, and she belong to category number 2. कैटेगरी 2 की बात हो रही है अभी। And she applied for 600 share and she failed to pay the final call money. और इसने फाइनल कॉल मनी पे नहीं किया है, ठीक है ना। क्वेश्चन को जितना केयरफुली पढ़ोगे उतना क्वेश्चन अच्छा हो जाएगा, उतना क्वेश्चन आपका एक्यूरेट होगा। कैटेगरी 2 की बात हो रही है। कैटेगरी 2 में रेशो क्या था अलॉटमेंट का? 3:2। और इन्होंने यहां पर वर्ड क्या यूज किया? शी अप्लाइड फॉर। तो कैटेगरी 2 में जो रेशो था दैट वाज 3:2। Means if you apply for 3 share, you will get 2 share. And as per the question, she applied for 600 shares. तो मुझे बताओ कितने शेयर्स इसको मिले होंगे? इजी है। Sir, 400. 400 शेयर्स इसको अलॉट हुए होंगे। तो देखो अभी आपके पास यहाँ पे एडवांटेज क्या हुआ? जिसका भी सरप्लस मनी था वो अलॉटमेंट पे खत्म हो चुका है अभी। क्योंकि जिनका भी सरप्लस मनी बचा था, कैटेगरी 1 का, कैटेगरी 2 का, कैटेगरी 3 का, किसी का सरप्लस अभी बचा नहीं है मेरे पास। जो भी सरप्लस था वो अलॉटमेंट पे खत्म हो गया। अभी तो बस सिंपल केस बन गया कि शी इज होल्डिंग 400 शेयर्स एंड शी डिडंट पे ₹2 एज ए फाइनल कॉल। दैट मीन्स शी फेल्स टू पे ₹800 एंड दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी कॉल सिनेरियर। सिंपल, एक एंट्री पास कर दो अभी। तो टोटल मनी जो ड्यू था मेरे पास, कुछ यहां पे कॉल सिनेरियर हुआ, उसको डेबिट कर दो। टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, तो 5,98,200 रुपीज। कॉल सिनेरियर कितना हुआ मेरे पास? इट वाज ₹800। तो कोई बताना मुझे बैंक में कितना मनी रिसीव हुआ होगा? बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? 5,97,400 क्या? यस, इतना ही आएगा। इस एंट्री में कोई डाउट किसी को? किसी को डाउट इस एंट्री में तो प्लीज मुझे बताओ। No, sir. कोई भी डाउट हो प्लीज पूछना मेरे को। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? हर शेयर्स वर फोरफिटेड आफ्टर द फाइनल कॉल। मींस इसके शेयर्स का भी फोरफीचर हो गया अभी। एज आई टोल्ड यू, मैं बार बार आपको हर क्वेश्चन में बोलता रहूंगा जब तक आपको चीजें याद ना हो जाएं। 10 रुपीज का शेयर था, ₹3 एप्लीकेशन था, ₹5 अलॉटमेंट, ₹2 फाइनल कॉल। जब भी फोरफीचर करोगे पहली चीज चेक करना
कि फोर फीचर किस स्टेज में हो रहा है, एप्लीकेशन के बाद, अलॉटमेंट के बाद, फाइनल कॉल के बाद। तो इन दिस केस इफ आई आस्क यू फोर फीचर कहां पर हो रहा है, फाइनल कॉल करने के बाद हो रहा है, अलॉटमेंट की कॉल करने के बाद हो रहा है, या एप्लीकेशन के बाद हो रहा है? फोर फीचर कहां पर हो रहा है? So after the final call. आफ्टर द कंपनी मेक्स द फाइनल कॉल। तो इस चीज को भूलना मत, उससे क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। तो अभी आप यहां पर फोर फीचर की एंट्री पास कर सकते हो आराम से। तो आप उसके नाम के कितने शेयर्स कैंसिल कर रहे हो, 400 शेयर्स कैंसिल कर रहे हो। कब कर रहे हो? फाइनल कॉल के बाद कर रहे हो, तो इंटू 10 यहां पे लिख दो, बिकॉज फाइनल कॉल तक शेयर का वैल्यू कितना था, ₹10। टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। तो अभी मैं जिससे पूछूंगा वो रिप्लाई करना। कौन कौन है क्लास में? अनुश्री, आपको मेरा वॉइस आ रहा है? अनुश्री, कृतिका, रे, आपको आ रहा है मेरा वॉइस? किसी को मेरा आ रहा है? ओके। तो मुझे बताओ आप, शेयर फोर फीचर में कितना मनी जाएगा? शेयर फोर फीचर में कितना अमाउंट आप ट्रांसफर करोगे? सिर्फ इतना सा बात बताना बस, नंबर इन टर्म्स ऑफ अमाउंट। स्वाति, आपको आ रहा है मेरा वॉइस? ओके, चलो कोई भी बताओ कितना अमाउंट जाएगा? Sir, 3,200. 3,200 रुपीज। ओके, गुड। देखो, सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं था यहां पर भी। शी पेड एप्लीकेशन, शी पेड अलॉटमेंट, तो जो भी उसने पे किया एज पर दैट लॉजिक आप वो पूरा मनी फोर फीचर में ट्रांसफर करोगे। शी ओनली डिडंट पे द फाइनल कॉल ना, तो उसने 8 रुपीज पे किया था, तो 8 रुपीज के हिसाब से मनी कितना बनता है, 3,200 रुपीज। वो चला गया शेयर फोर फीचर में। जो बचा वो उसका कॉल्सन एरियर होगा, दैट इज ₹800, बस सिंपल। और कॉल्सन एरियर क्रेडिट यहां पर क्यों हो रहा है, मैंने आपको सिखाया था अभी, बिकॉज आपने अभी ऊपर वाली एंट्री में उसके नाम का एक अकाउंट ओपन किया है, कॉल्सन एरियर अकाउंट, और अभी आपने उसको कंपनी से बाहर कर दिया अभी, तो उसके नाम पे जो अकाउंट ओपन किया उसको क्लोज आपको करना पड़ेगा, बिकॉज आफ्टर दिस शी इज नॉट गोइंग टू पे यू एनी कॉल्सन एरियर। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इस अकाउंट को क्लोज किया है, और इसलिए देखो अमाउंट भी मैच कर रहा है यहाँ पे आके ना। नेक्स्ट थिंग, अभी इसके शेयर्स का भी फोर फीचर हो चुका है। क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। The forfeited shares were reissued at ₹8 per share fully paid up। इस लाइन को भी आपको बहुत केयरफुली पढ़ना चाहिए। पहली चीज तो इस लाइन को डीकोड करते हैं, इसका मतलब क्या है। मींस आपने जितने भी शेयर्स फॉरफिट किए थे सारे शेयर्स को आपने रीइश्यू कर दिया है, किसी और को रीइश्यू किया होगा एट द रेट ऑफ ₹8 पर शेयर फुल्ली पेड अप। मैंने आपको बार बार बोलता हूँ ये चीज, और अभी भी दोबारा बोलूंगा मैं आपसे, इस पूरे चैप्टर में अगर कहीं पर भी फुल्ली पेड अप वर्ड यूज होता है, इसका मतलब होता है फुल फेस वैल्यू रिसीव्ड। इसका मतलब क्या है, फुल फेस वैल्यू रिसीव्ड। तो अभी मैं इन सारे शेयर्स को रीइश्यू करने वाला हूं, किस प्राइस पे कर रहा हूं, ₹8 पे कर रहा हूं, बट आगे वो क्या बोल रहा है, फुल्ली पेड अप कर दो। और फुल्ली पेड अप करने के लिए मुझे ₹10 चाहिए अभी, बिकॉज मेरे शेयर का जो फेस वैल्यू था वो कितना था, ₹10 का था। तो बोल रहा है ₹8 ही पब्लिक से लो आप, बट इनको ₹10 पेड अप करो। तो इसके लिए मुझे ₹2 और चाहिए होंगे पर शेयर, बिकॉज आई विल टेक ₹8 फ्रॉम पब्लिक और मुझे कैपिटल में 10 डालना है। दैट ₹2 वी कैन यूज इट फ्रॉम शेयर फॉर फीचर अकाउंट। तो देखो आप कितने शेयर्स अभी रीइश्यू करोगे यहाँ पे,
तो एक तो शेयर्स थे किसके, अर्चना के कितने शेयर्स थे, 900 शेयर्स अर्चना के थे, एंड सेकेंड पार्टी के कितने शेयर्स थे, 400 शेयर उसके थे. दैट मीन्स नाउ आई एम रीइश्यूइंग 1300 शेयर्स. तो बैंक अकाउंट डेबिट 1300 शेयर्स रीइश्यू होंगे. पब्लिक कितना पे करेगी, ओनली ₹8. पब्लिक कितना पे करेगी, ओनली ₹8. तो 13/8 कितना होता है, 13/8 हो जाएगा आपका 114 क्या, सॉरी माय मिस्टेक, 104. यस, तो इट इज 104. तो ये आपका हो गया 10,400 रुपीज. और मुझे ₹2 और चाहिए अभी. दैट ₹2 आई विल टेक फ्रॉम द शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट. 1300 into 2 that is ₹2600. बस हो गया मेरे पास ₹10 अभी. तो कैपिटल में मैं अभी यहाँ पर ₹10 डाल दूंगा पूरे के पूरे. दैट विल बिकम फुल्ली पेड अप एंड कैपिटल में आएगा ₹13,000. बारी अभी लास्ट एंट्री की. तो देखो अभी आपने यहाँ पे सारे शेयर्स को रीइश्यू कर दिया एंड फोर फीचर का जो बैलेंस था, रीइश्यू करने के बाद जो फोर फीचर में बैलेंस बचेगा, that balance now it needs to be transferred to capital reserve account. Because अभी ये कंपनी का गेन हो गया, कंपनी के मजे आ गए अभी. क्योंकि एक तो आपने उनके पैसे वापस नहीं करे और वो आपने पूरे पैसे यूज भी नहीं करे रीइश्यू करते टाइम. That becomes a gain for the company and that gain is of capital nature. Because ऐसे गेन कंपनी को बार बार नहीं होंगे ना. That's why this gain is transferred to capital reserve, not in the general reserve. क्योंकि ये रेवेन्यू नेचर का गेन नहीं है, ये कैपिटल नेचर का गेन हुआ. अभी बार बार किसी के शेयर्स फोरफिट नहीं होते हैं, ठीक है ना. तो अभी आपको चेक करना पड़ेगा कंपनी को यहाँ पे गेन कितना हो गया. तो आपने पहले शेयर्स का फोरफीचर किया था तो आपके पास यहाँ पे कितना मनी था, 3600 रुपीज आपके पास था फोरफीचर में. फिर आपने दोबारा फोरफीचर किया तो आपके पास था 3200. तो एज ऑफ नाउ मेरे पास फोरफीचर में 3600 रुपीज पहले वाले का था, 3200 रुपीज दूसरे वाले का था. तो आई हैव 6800 रुपीज इन द फोर फीचर अकाउंट. और इस 6800 रुपीज में से मैंने कितना यूज किया, रीइश्यू करते टाइम मैंने यूज किया ₹2 पर शेयर ना. तो मैंने यूज किया 2600 रुपीज. तो जो रिमेनिंग बचा वो कंपनी का क्या हो गया अभी, गेन. और ये गेन कंपनी ट्रांसफर कर देगी अपने रिजर्व अकाउंट में. और वो रिजर्व अकाउंट कौन सा होगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट. बिकॉज ये गेन जो हुआ कंपनी को वो कैपिटल नेचर का गेन है. ऐसे गेन कंपनी को डेली बेसिस पे नहीं होते हैं. तो कभी आपसे कोई पूछ ले कि इसको हम लोग जनरल रिजर्व में ट्रांसफर क्यों नहीं करते हैं, तो आंसर इज वेरी सिंपल विद यू, क्योंकि ये गेन जो हुआ ये रेवेन्यू नेचर का गेन नहीं है. तो आपका जो आंसर आया कैपिटल रिजर्व का, दैट इज ₹4200. ये आपकी लास्ट एंट्री थी इस सम की. तो इस सम में कहीं पर भी कोई डाउट तो प्लीज मुझे पहले वो बताओ.